अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी में बिल्कुल खैरियत से हैं। आप भी जहाँ भी हैं, जिस कोने में भी दुनिया के खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये रोज़ की रूटीन थी जब बच्चे स्कूल चले जाते थे। बच्चे ज़ाहिर-सी बात है ऑनलाइन अब क्लासेस ले रहे हैं, तो अभी रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठ के बच्चों को भेज के अपने सारे काम निपटा के उसके बाद अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दी या अपना जो चैनल पे काम है वो करना शुरू कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल अलग सी रूटीन है क्योंकि बच्चे क्लास ले रहे होते हैं, फिर वो नाश्ता देर से करते हैं, नाश्ता देर से करते हैं, काम भी लेट हो जाते हैं और उस तरह नहीं होता कि फटाफट से बस अपने बना के रखना नाश्ता या खाना जो भी, इस टाइम के बाद आप बच्चों को लेट हो जाएगा, बच्चों की क्लास है और ये वो बस अब थोड़ा-सा अफरा-तफरी का टाइम नहीं है, अलग हुआ हुआ है। अच्छा काम को पहले थोड़ा-सा करके रख लिया जाए, होमवर्क कर लिया जाए तो काम आसान हो जाता है। इस तरह लंच बॉक्स के लिए मैं कुछ प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ, कुछ रेसिपीज़ मैं बना के रख लेती हूँ। अच्छा कुछ सब्जियाँ कट करके रख लीं या आपने कुछ भी ऐसे काम करके रख लें जो आपने करने तो वो काम आसान और जल्दी होता है और आप कम वक़्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं और वक़्त में बरकत भी हो जाती है। कम वक़्त में ज़्यादा काम हो जाए तो ये भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, आसानी है। वरना कई लोग हैं जो अपने ही काम नहीं कर पाते और कई मैंने लेडीज़ को देखा है जो अपना एक सालन 1 दिन पकाती हैं और 2 से 3 दिन वही खाती हैं और बाज़ औक़ात तो वो हफ़्ते सफाई भी अब 4-5 दिन बाद करती हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दिन में इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं और वो रोज़ वैसे ही तवानाई के साथ, वैसे ही जोश व ख़रोश के साथ, वैसी एनर्जी के साथ लगे होते हैं और वो काम करते रहते हैं और करते ही चले जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कुछ-कुछ लोगों की तो एज भी ऐसी होती है कि वो इतनी एज के हैं और वो वैसे ही काम करें जिस तरह उनको आदत भी बन हो जाती है और उन्हें ये अल्लाह की ख़ास रहमत और ख़ास तोहफ़ा है कि आप काम कर रहे हैं और काम करते हुए दिखा रहे हैं। ये हर एक की बस की बात नहीं है काम करना। कुछ लोग तो अपने लिए भी काम नहीं करते और कुछ लोग दूसरों के लिए इतने काम करते हैं, इतने काम करते हैं कि शाबाश देने वाली बात है। ये शाबाश हर एक को मिलती नहीं है, बस सिला तो अल्लाह ने ही देना है क्योंकि अल्लाह ने इसका भी अजर रखा है कि औरत को घर का काम करने का भी सवाब है। हालाँकि वो वो कहते हैं ना कि घर में इतनी चलती नहीं कि घर में काम करने वाली औरत को लोग ये कहते हैं, "तुम क्या घर में सारा दिन क्या करती रहती हो?" तो घर घर को सँभालना, उसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। ये सारा दिन की जॉब है, फुल टाइम जॉब है जो ये की जाती है। कभी भी किसी किसी को भी कुछ भी रात में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी बीमार है तो वो आपको ही जागना पड़ता है। आपको ही सुबह-सुबह उठना है अगर किसी ने कहीं जाना है। अगर कोई लेट हो गया तो आपको ही रात को जाग के उसका वेट करना है। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो बस जी नाश्ता तैयार हो गया इन्हीं बातों में और ये अपनी मंज़िलों की तरफ गामज़न हो चुका है, बढ़ रहा है बच्चों के बेड की तरफ। तो यहाँ पे मैं काम निपटा के आ गई थी ऊपर और यहाँ हमारी छोटी-सी प्यारी-सी परी बैठी थी और ये हमने यहाँ पे हम तैयार कर रहे थे एक मीठा, तो आमना हमें कह रही थी कि मैं यहीं बैठूँगी और यहीं बैठ के मैं देखूँगी कि आप क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो बस मैंने फिर आमना की वीडियो बना ली, कितनी प्यारी क्यूट सी हमारी परी लग रही है। तो जी ये मीठा हमारा डन हो चुका था। बहुत, बहुत, बहुत मज़े का बना था। शायद ये लफ्ज़ ही कम पड़ जाएँ, इतने मज़े का बना था। तो इसकी रेसिपी मैंने अभी रिकॉर्ड तो नहीं की लेकिन बहुत ईज़ी थी। इसका काम पहले कुछ करके रखा हुआ था तो इसको बनाना और भी ईज़ी हो गया। बिस्किट से बना था, मैरी बिस्किट से। ऑब्वियसली इसमें क्रीम थी और ऊपर से बिस्किट डाले थे। इसका एक-एक जो वो कहते हैं लुक़मा कह लेना या चम्मच मैजिकल था, बहुत मज़ेदार। तो किसी भी दावत में बल्कि ईद आने वाली है उस पे भी इसको बना के रख सकते हैं, खुश हो जाएँगे मेहमान। तो बस फिर शाम में मैं नीचे आ गई, यहाँ पे मुझे एक रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी और कई दिनों से प्लान किया था, इतनी गर्मी हो रही है, अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और बहुत सी इतनी ज़्यादा गर्मी कि बहुत सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। आगे ईद उल अज़हा भी आ रही है और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी आसानी करे क्योंकि इस तमाम टाइम में जानवरों को भी बहुत मुश्किल होगी। वो ज़ाहिर-सी बात है, इतनी गर्मी है तो उनको भी प्यास लगती होगी और उनको भी थोड़ी ठंडी हवा चाहिए। और जो सारा कुछ जितनी गर्मी होती है सब कहीं न कहीं हर मौसम में कोई ना कोई तकलीफ़ हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं। तो गर्मी में काफ़ी लोगों को काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिस तरह गर्मी दाने इतने हो जाते हैं और पेट के मसले मसाइल, हाज़मे के मसले मसाइल, गर्मी से इतनी ज़्यादा ज़्यादा तबीयत लोगों की बेचैन हो जाती है। तो जितना हम सर्दी की लिए तैयारी करते हैं ना, लिहाफ़ वग़ैरह, रेमेडीज़ वग़ैरह चीज़ों की गई सर्दी में खाया जाएगा। इसी तरह गर्मी में भी करके रखें ताकि आसानी हो सबके लिए। जो
جتنی سستی چیز ہے، پچھلی بھی ویڈیو میں نے بتایا تھا، سب سے سستا دھنیا ہے کہ دھنیا آپ لا کے رکھیں بھگوئیں اور اس کو صبح اس کا پانی پئیں، وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پودینے کا پیس کے اس کا شربت بنا لیں، وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چینی کم سے کم ایڈ کریں کیونکہ گرمی میں تو پانی زیادہ پینا ہوتا ہے۔ جب آپ جوسز میں چینی اتنی زیادہ یوز کریں گے، اتنی زیادہ پئیں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے تو خطرہ ہی بن جائے گی اور بیماری بن جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے ہی پی لیں۔ آپ پودینے کی جو پتی ہیں ان کو ڈنڈی سمیت پکا لیں، صبح اس کا نہار منہ پانی پی لیں تو اتنی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن ہر چیز کی نا ایک مقدار ہوتی ہے کہ آپ اسے کتنا یوز کرنا ہے، کب یوز کرنا ہے، کب یوز نہیں کرنا، اور کس کنڈیشن میں یوز نہیں کرنا۔ سب چیزیں سب کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی کو کچھ راس آتا ہے، کسی کو کچھ راس آتا ہے، کسی کو نہیں راس آتا۔ اور کوئی بھی چیز ایک دم سے آپ نے شروع نہیں کرنی بہت زیادہ، کیونکہ زیادہ آپ نے پودینے کا پانی اگر ٹھنڈا پی لیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی پھر ہڈیاں درد ہوں گی۔ اسی لحاظ سے آپ نے چیزوں کو، ٹھنڈی چیزوں کو بھی اس طرح یوز کرنا ہے کہ آپ کے بعد میں گھٹنے اور ہڈیاں درد نہ ہو رہے ہوں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے بھی لوگوں کا خیال رکھیں، جو بھی بیچارے چوکی دار ہیں، جتنے بھی شاپ والے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ پانی ہر ایک کو نہیں، ایک تو صدقہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لیے بھی، بلکہ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ جب ہم کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کو بعض اوقات تو وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے سب کو سیو ہی رکھے کہ ایسے لوگوں سے سامنا نہ ہو اور وہ نہ ہی ملے۔ تو کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی رہے۔ میں اپنی کوشش کرتی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ پازیٹیو بات ہی کروں اور پازیٹیوٹی رہے۔ تو اچھی سی بات ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے لا کے لوگوں کو نیگیٹو کریں، بلکہ پازیٹیو بات پھیلائیں گے۔ جو کچھ آپ کو اچھی چیز آتی ہے سکھائیں، جو کچھ آپ کو اچھا پتہ ہے وہ بتائیں، جو کچھ آپ کو صحیح لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ آپ اچھی چیز شیئر کریں۔ تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا ہم سب کے لیے۔ اور اچھی بات ہے نا کہ اچھی بات کرنے سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور باقی لوگ بھی آپ کے لیے اچھا ہی کہیں گے۔ اچھا، جو لوگ بیچارے سامنے آتے ہیں، کئی لوگ ان کو اتنے بیڈ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بیڈ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بیچارے اتنے دل جل چکا ہوتا ہے ان کا، پھر وہ ویڈیو آ کے بناتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کمنٹ آ گیا، ہمیں یہ کمنٹ آ گیا، ہمیں لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، ہمیں لوگ ویسے کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا بھی بہت بڑا جگر ہے بھائی، جو آگے خود آ کے ویڈیو اپنی بناتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہہ دیے لوگ، اور باقی لوگ اتنی نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں کمنٹ کے اندر، ویڈیو بنا کے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔